9वीं के प्यारे छात्र, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, मैं आज स्वामी विवेकानंद की जीवनी, लाइफ स्टोरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, इस पाठ का अध्ययन लेना चाहता हूँ। पहले देखो, इस स्वामी विवेकानंद पाठ के लेखक है डॉक्टर जगदीश चंद्र। किताब में सिर्फ जगदीश चंद्र दिया है, लेकिन इसमें आपको टेक्स्ट बुक निकालिए पहले, और क्या करना है, जगदीश चंद्र माथुर, ऐसा उनका आड़ा नाम लिखना है। लेखक परिचय देखो, डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। किताब निकालिए। लेखक परिचय में इतनी पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लेखक परिचय 2 मार्क के लिए प्रश्न आता है। देखो, उनका जन्म 16 जुलाई 1917 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। नोट कर लेना है टेक्स्ट बुक में पेंसिल से। 1939 प्रयाग विश्वविद्यालय में से MA की उपाधि प्राप्त की। इन 1939 ही ऑनर्ड मास्टर ऑफ आर्ट डिग्री बाय प्रयाग यूनिवर्सिटी। समझ में आया? 1941 उनको ICS की उपाधि मिली। 1941 में महापुरुषों की जीवनियां देखो, लेखक जगदीश चंद्र माथुर, इन्होंने भारत के किशोर बालक, यानी क्या, छोटे बच्चों को, क्या है, बच्चों को, बालक बालिकाओं को, यानी विद्यार्थियों को, गर्ल्स और बॉयज को के समक्ष, यानी सामने, समक्ष का अर्थ क्या होता है, सामने, क्या है कि आदर्श, यानी एक आइडियल प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने जीवनियां आमतौर पर देखे तो बच्चों को कुछ न कुछ सीख देने के लिए जीवनियां उनके समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए क्या किया है, अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी है। ध्यान से सुनना चाहिए। देखो, यहां एक स्वामी विवेकानंद का पाठ है, तीसरा पाठ, ये द्वितीय क्या है, साधना परीक्षा, यानी सेकंड अचीवमेंट टेस्ट के लिए भी है। देखो, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन, क्यों हमें ये पाठ पढ़ना चाहिए, हमारे जीवन में इसका क्या इस्तेमाल होता है। देखिए, भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने, ग्रेट मैन, भारत में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति यानी क्या, फेम, विदेशों में फैलाई। नॉट ओनली इन इंडिया, बल्कि भारत देश में जन्मे स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति, डिग्निटी, क्या, विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते। इस पाठ से हम क्या सीखते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, कि उनकी महानता, ग्रेटनेस का परिचय, और उसके साथ साथ क्या है, पेट्रियोटिज्म, देश प्रेम, यानी उनका किस तरह का देश प्रेम था, और प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन हम सीख सकते हैं, ले सकते हैं। ऐसे महान लोगों की जीवनियां में पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनके महान कार्यों को अपने जीवन में लेना जरूरी है। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम इमॉर्टल यानी अमर है। आपको मालूम है, भारत देश के
इतिहास में, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत देश के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में ट्रैवल किया, यानी भ्रमण कर भारतीय धर्म, इंडियन रिलीजन और दर्शन यानी क्या फिलॉसफी का प्रसार किया। ही प्रोपगेटेड इंडियन रिलीजन एंड फिलॉसफी एंड तथा समाज सेवा, सोशल सर्विस का नया मार्ग दिखाया। न्यू पाथ ऑफ सोशल सर्विस, न्यू पाथ ऑफ सोशल सर्विस। इस तरह उन्होंने क्या है, उनका हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ नाम के कास्ट यानी जाति घराने में हुआ था। देखो, स्वामी विवेकानंद का के जन्म के बारे में द्वितीय परिच्छेद में जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में दिया गया है। 12 जनवरी 1863 कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था, याद रखना बच्चों, नरेंद्र देव। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त, पिताजी का नाम क्या, विश्वनाथ दत्त, एक प्रतिष्ठित वकील यानी वेल नोन लॉयर। उनके पिताजी वेल नोन लॉयर थे, प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला। धर्मपरायण महिला यानी क्या, रिलीजियस वुमन, यानी धर्म के पूजा पाठ करना, धर्म के आधार पर चलना, इस तरह धर्मपरायणा स्त्री थी। रामायण महाभारत की कहानियां सुनाना, इस तरह धर्मपरायण महिला थी। बालक नरेंद्र का शरीर को ऐसा कैसा था, देखो, स्वस्थ यानी हेल्दी, वो बहुत स्ट्रांग थे। सुडोल यानी क्या, गोल चेहरे वाले, सुडोल और सुंदर यानी ब्यूटीफुल दिखते थे। और उनको क्या क्या शौक था, देखो, कुश्ती खेलना, कुश्ती लड़ना यानी रेसलिंग करना, दौड़ लगाना यानी भागना यानी एथलेटिक्स, घुड़सवारी करना, हॉर्स राइडिंग करना, तैरना यानी स्विमिंग। ये उनके यानी तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिता में भी भाग लिया करते थे। संगीत यानी क्या, गाना गाना, म्यूजिक, एवं खेलकूद यानी क्या, गेम्स, की प्रतियोगिता यानी क्या, कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लिया करते थे। यानी हम आम तौर पर कहेंगे तो ये स्वामी विवेकानंद पूर्ण रूप से हर एक विषय का ज्ञान उनको प्राप्त था। पढ़ने में बहुत तेज थे। आपको मालूम होगा, आप समझेंगे कि सिर्फ क्या कुश्ती खेलना, दौड़ लगाना, घुड़सवारी करना और शरीर में स्वस्थ सुडौल है, लेकिन अध्ययन संगीत में भी खेलकूद में है, लेकिन सर अध्ययन में कैसे थे, लेकिन अध्ययन में भी बहुत तेज थे। यानी कुश्ती लड़ना, दौड़ लगाना, घुड़सवारी करना, तैरना, संगीत, खेलकूद, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, स्पर्धाएं में भी भाग लिया करते थे। यानी उनको इन सब विषयों में रुचि थी। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। मैंने बताया था नहीं बच्चों कि नरेंद्र शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में भी, स्टडीज में भी क्या थे, बड़े ब्राइट थे, ब्राइट यानी तेज थे, होशियार थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे, यानी अपने स्कूल में वो फर्स्ट क्लास रहते थे, कभी भी फर्स्ट रैंक में। एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे।
देखो पहले क्या है, हर एक समय में अगर प्रवेश करना है तो परीक्षा लेते थे परीक्षाएं। अब जैसे पीयूसी फर्स्ट ईयर के लिए एंट्रेंस एग्जाम रहती है या सीईटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, उसी तरह अभी ये पहले प्राचीन काल में क्या था कि कौन से भी क्लास में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस परीक्षा में भी लेते थे। इसमें भी वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। प्रथम श्रेणी क्या, फर्स्ट रैंक में उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद, आफ्टर बैचलर ऑफ आर्ट्स पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन किया। अब देखते हैं वकील जो रहते हैं और लॉयर जो रहते हैं वे क्या करते हैं, कौन सी भी एक डिग्री करते हैं, आर्ट्स कॉमर्स कौन सा भी डिग्री करते हैं, और डिग्री करने के बाद बीए की परीक्षा पास करने के बाद क्या करते हैं, कानून यानी लॉ का अध्ययन करते हैं। उसी तरह स्वामी विवेकानंद भी कानून का अध्ययन शुरू किया, प्रारंभ किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। देखो अभी उनकी पढ़ाई चल रही थी, वे क्या है कानून का अध्ययन कर रहे थे। उसी दौरान उसी समय क्या हुआ कि इसी बीच में उनके पिताजी का देहांत हो गया। देहांत होना यानी क्या, पास अवे यानी चल बसे। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देना। जब वो पढ़ाई करते थे उस समय क्या है, उनकी रुचि यानी इंटरेस्ट किसमें था मालूम है, भाषण देना, व्याख्यान देना, लेक्चर देना और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। और विचारों को क्या है, सुनना और सुनाना। आदान प्रदान यानी क्या, सुनना और सुनाना, लेना देना, क्या विचारों को बांटना, विचारों को सुनना करने में उनकी बहुत रुचि थी। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति यानी लेक्चरर कमेटी, क्लब, व्याख्यान समिति यानी क्या, लेक्चरर कमेटी या क्लब बनाई थी। और कई प्रतियोगिता यानी वेरियस कंपटीशन, कई प्रतियोगिता का क्या है, वेरियस कॉम्पिटिशन्स का आयोजन। ही ऑर्गेनाइज्ड वेरियस कॉम्पिटिशन्स बाय लेक्चरर क्लब यानी व्याख्यान समिति द्वारा। पाश्चात्य विज्ञान यानी वेस्टर्न साइंस, पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। यानी वेस्टर्न साइंस का, पाश्चात्य विज्ञान का भी वे अध्ययन कर चुके थे। और दर्शन यानी फिलॉसफी, फिलॉसफी एंड दर्शन में क्या कहता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान है या नहीं, आत्मा मरने के बाद आत्मा कहाँ चला जाता है, ऐसे क्वेश्चन प्रश्न के ऊपर वो दर्शन रहता है, फिलॉसफी रहते हैं। किशोर अवस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक यानी फिलॉसॉफिकल, जब वो किशोर अवस्था में थे यानी चाइल्डहुड में थे, वहां से ही नरेंद्र देव दार्शनिक यानी फिलॉसॉफिकल एवं धार्मिक यानी धार्मिक विचार यानी क्या, रिलीजियस इश्यूज लिख के रखना है। धार्मिक विचार यानी क्या, रिलीजियस इश्यूज में तल्लीन रहते थे, यानी क्या, मग्न रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। देखो क्या है, देखो किशोर अवस्था में नरेंद्र फिलॉसफी का अध्ययन करते थे, यानी छोटे थे उस समय, और धार्मिक विचारों में भी मग्न रहते थे, यानी कभी भी इसके बारे में विचार करते थे, अध्ययन करते थे। धार्मिक विचार यानी क्या, रिलीजियस इश्यूज या थिंग्स। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। देखो ये रामकृष्ण परमहंस कौन है, उनके गुरु,
नरेंद्र के यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा यानी क्या, जानने की इच्छा, ईगरनेस, क्या जानने की इच्छा रखी, उन्हें कह सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। बहुत होशियार थे और अपने रामकृष्ण परमहंस जी को उन्होंने गुरु माना था, इसलिए उनके पास पहुंचे और अपने जीवन जानने की, कुछ न कुछ विषय जानने की इच्छा सुनाई। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को अपना स्टूडेंट्स, डिसिपल, स्टूडेंट स्वीकार किया, यानी शिष्य स्वीकार किया, शिष्य बनाया। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से, यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन दर्शन से, यानी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन क्या, फिलॉसफी ऑफ लाइफ से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। देखो, विवेकानंद इतने इन्फ्लुएंस हुए थे या प्रभावित हुए थे उनके जीवन दर्शन से, यानी उनके लाइफ से। कैसा लाइफ, फिलॉसॉफिकल लाइफ से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का कि संदेश यानी मैसेज का प्रसार करना, यानी क्या, मैसेज स्प्रेड करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए, जनता के नहीं, लोगों को ट्रुथ, सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893, सितंबर यानी सितंबर, इस महीने में ही देखो, सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए, यानी यूएसए गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए। उस समय वहां शिकागो नगर में, नेम ऑफ द प्लेस शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। जब वे अमेरिका पहुंचे उस समय शिकागो नामक नगर में एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, यानी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस फॉर ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स। सर्वधर्म सम्मेलन यानी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस फॉर ऑल रिलीजन्स हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान, देखो इस बड़ी सभा में विवेकानंद ने क्या है, इंडियन रिलीजन, भारतीय धर्म और तत्वज्ञान क्या, फिलॉसफी पर भाषण दिया। उन्होंने किस विषय पर भाषण दिया महासभा में, इंडियन रिलीजन यानी क्या, भारतीय धर्म और फिलॉसफी, भारतीय रिलीजन एंड फिलॉसफी, भारतीय धर्म और तत्वज्ञान। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। देखो, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, उनका भाषण का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, ऐसा हुआ कि हृदय स्पर्शी यानी क्या, हार्ट टच ऐसा भाषण हुआ, हृदय को छूकर जाने वाला ऐसा भाषण। इतने लोगों को अच्छा लगा कि उनके हृदय को वो भाषण हृदय स्पर्शी भाषण था। उनकी वाणी सुनकर यानी उनकी भाषा सुनकर श्रोतागण यानी ऑडियंस, श्रोतागण मुग्ध हो गए। श्रोतागण यानी भी सुनने वाले, ऑडियंस क्या किया, उनकी वाणी सुनकर, उनकी बातें सुनकर क्या है, ऑडियंस, श्रोतागण मोहित हो गए, मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे। स्वामी विवेकानंद कुछ समय तक, कुछ दिन तक अमेरिका में रहे और अपने भाषणों द्वारा उन्होंने जनता को, लोगों को
त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। हाँ, इन आवर लाइफ हाउ वी सैक्रिफाई आवर लाइव्स, कैसे हमें त्याग की भावना होनी चाहिए। संयम यानी क्या, मन इंद्रिय को अब कैसे हम अपने वश में कर सकते हैं, कैसे मन इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे कहते हैं संयम। और त्याग यानी देश के लिए कुछ न कुछ हासिल करने की भावना। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। देखो, यूएसए के बाद, अमेरिका के बाद वे इंग्लैंड गए और स्विट्जरलैंड भी गए, और वहां उन्होंने सत्य और धर्म, ट्रूथ एंड रिलीजन, सत्य और धर्म का प्रसार यानी क्या, स्प्रेड किया, प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। गौरव यानी क्या, प्रेस्टीज। फिर कैसे भारत के प्रेस्टीज को यानी वो गौरव को बढ़ाया उन्होंने, कि सत्य और धर्म का प्रसार करके लोगों तक पहुंचाकर उन्होंने हमारे देश का गौरव यानी प्रेस्टीज बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, हम आदर्श से ले सकते हैं। एक नाम है कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ, उनका नाम हम ले सकते हैं, जो स्वामी जी की यानी स्वामी विवेकानंद जी की अनुयायिनी बनकर, अनुयायिनी यानी क्या, फॉलोअर, यानी उनके नियमों का, उनके सिद्धांतों का पालन करना, फॉलोअर्स बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। आपको प्रश्न आता है, क्या है, स्वामी जी की अनुयायी का नाम क्या है, सिस्टर निवेदिता। हाँ, स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर किस नाम से प्रसिद्ध हुई पूरे जगत में, सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, फेमस हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके, देखो, वे न ही सिर्फ यूएसए, न ही सिर्फ इंग्लैंड स्विट्जरलैंड, बल्कि हमारे देश में भी उन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया, भ्रमण किया, और उन्होंने क्या सिखाया, हमारे क्या सदुपदेश दिया हमारे लोगों को, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया, यानी अच्छा उपदेश दिया, अच्छी बातें बताई। याचे भारतीय संस्कृती यानी इंडियन कल्चर और जेंटलनेस यानी सभ्यता का उन्होंने क्या है, अच्छा संदेश दिया, उपदेश दिया उन्होंने। और क्या बताया उन्होंने, देखो, हमारे देश में अंधविश्वास भरा हुआ था। हाँ, अंधविश्वास क्या, ब्लाइंड बिलीफ। हाँ, देखो, उन्होंने अंधविश्वासों को, हाँ, सुपरस्टिशन को तथा रूढ़ियों को यानी कस्टम्स को हटाकर, जो हमारी रूढ़ी यानी क्या, ट्रेडिशन, अंधविश्वास यानी ब्लाइंड बिलीफ, ट्रेडिशन यानी बुरी आदतें, इस सब रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। देखिए, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रिलीजन, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रिलीजन, धर्म क्या है, धर्म का पालन हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने लोगों को समझाया और अंधविश्वास से और पुराने रूढ़ियों को उन्होंने छोड़ देने के लिए कहा। हाँ, और क्या कहा, धर्म का वास्तविक मर्म क्या है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रिलीजन। हाँ, साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। देखो, जो पृष्ठ रहते हैं, पृष्ठ रहते हैं और सन्यासी रहते हैं, ऐसे वर्ग को भी, हाँ, ऐसे लोगों को भी उन्होंने शांति प्राप्त यानी क्या, पीसफुल माइंड, शांति प्राप्त करने का नया मार्ग, हाँ, नया मार्ग उन्होंने दिखाया।
वह था दीन दुखी जनों की सेवा। कौन सा नया मार्ग था? ये साधु संतों को उन्होंने कौन सा नया मार्ग दिखाया कि तुम भी दीन यानी गरीब, दुखी यानी क्या? सैड, मिजरेबल, दीन यानी पुअर, पुअर एंड मिजरेबल पीपल। क्या है? दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग बताया। यानी तुम्हें साधु संतों को भी, सन्यासियों को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग बताया और इसके साथ साथ गरीब और दुखी लोगों की सेवा करना और उनका सहायता करने का मार्ग बताया। समझ आया बच्चों? ध्यान से सुनना, किताब निकाल कर क्या करना है, जो मैंने जो अभी पाठ पढ़ाया है वो जो YouTube चैनल है इसके सामने रखकर टेक्स्ट बुक देखते आगे समझते जाना चाहिए। मैं सबका सब शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद दिया हूँ, क्योंकि ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल होने के कारण हम यहाँ कन्नड़ा का उपयोग नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमार्था की सच्ची सेवा बतलाया। सोशल सर्विस इज रियल सर्विस टू द गॉड। समाज सेवा, देखो स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को ही परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। भगवान की सच्ची सेवा क्या है? समाज सेवा यानी सोशल सर्विस। सोशल सर्विस इज रियल सर्विस टू द गॉड। समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे, न ही सिर्फ आदेश देते थे, ऑर्डर करते थे, बल्कि स्वयं भी क्या करते थे? समाज सेवा में लग जाते थे, भाग लेते थे। सन 1897 में हमारे देश में प्लेग नाम का एक रोग आया था। 1897 में प्लेग, और अकाल यानी क्या? फेमाइन, यानी ड्रॉट यानी पानी के बिना इधर उधर सब प्राणी पक्षी मनुष्य भटकते रहते हैं, पानी के लिए तरसते रहते हैं, बारिश नहीं होती रहती है, पानी की कमी रहती है, इसे कहते हैं अकाल। प्लेग भी था और अकाल से भी पीड़ित भारतीयों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से, तन्मय यानी क्या? तन और मन से, यानी तन और मन से, तन मन लगाकर सेवा की, सर्विस की। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। समर्थ यानी क्या? वेल्दी पीपल, इसे कहते हैं एलिजिबल। दे आर एलिजिबल टू having money और they are rich people। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने के लिए, यानी कंडीशन, पुअर कंडीशन है, जिसकी कंडीशन कैसे है? पुअर है यानी गरीब है, वे उनकी दशा सुधारने का संदेश दिया। मालूम हुआ कि अमीर लोगों के पास पैसा है तो उनको उन्होंने क्या बताया कि तुम उनकी मदद करो। इसी ध्येय से, इसी एम से, एम्बिशन से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देखो आज भी पूरे देश में, विदेश में भी रामकृष्ण मिशन की स्कूल्स भी चालू है, रामकृष्ण मिशन के हॉस्पिटल्स है। इस ध्येय से, इस एम्बिशन से उन्होंने कलकत्ते में क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की ही, एस्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन। स्वामी जी ने अज्ञान, देखिए आगे के परीक्षा में क्या बताया स्वामी जी ने, स्वामी जी के बारे में। स्वामी जी ने अज्ञान यानी इग्नोरेंस, अज्ञान यानी इग्नोरेंस, अशिक्षा यानी क्या है? इलिटरेसी, विदेशी अनुकरण यानी क्या? फॉरेन इमिटेशन, ये सब दिए गए मीनिंग्स देखो।
विदेशी अनुकरण, फॉरेन इमिटेशंस, अनुकरण, दास्य मनोभाव यानी क्या, स्लेव मेंटेलिटी यानी गुलाम बनना दूसरों का, आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। यानी स्वामी जी ने किसे सिखाया कि अज्ञान लोगों को पढ़ने के लिए बताया, शिक्षित लोगों को पढ़ने के लिए बताया, विदेशी अनुकरण नहीं करना है यानी फॉरेन इमिटेशंस नहीं करना है, दास्य मनोभाव को छोड़ देना है यानी क्या, दास बनने का भाव, मन का भाव यानी स्लेवरी मेंटेलिटी, ये सब क्या है, ऐसे बुरे प्रभाव हमारे देश में फैले हुए इसे छोड़ देने के लिए कहा। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर कराया। देखो, अपने भाषणों द्वारा उन्होंने लोगों के मन में हीनता यानी वीकनेस, कमी, अपने को कमी समझना, हीन समझना, ऐसी भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। हाँ, अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, अपने एक भाषण में क्या कहा स्वामी विवेकानंद जी ने, क्या कहा था, मेरे देशवासियों, प्यारे देशवासियों, वीर बनो। He told to our Indians, Indian people, प्यारे देशवासियों, हाँ, वीर बनो। डियर इंडियंस, प्यारे देशवासियों, वीर बनो, टू बी ब्रेव, और ललकार कर कहो, हाँ, टू टेल लाउडर, जोर से ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूं, आई एम द इंडियन, मैं भारतीय हूं। इलिटरेट इंडियन, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय यानी क्या, पुअर इंडियन, ऊंची जाति का भारतीय यानी क्या, अपर कास्ट इंडियन, नीच जाति का भारतीय यानी क्या, लोअर कास्ट इंडियन, सब मेरे भाई है, हाँ, ऑल आर माय ब्रदर्स। स्वामी विवेकानंद टोल्ड, उन्होंने क्या बताया, वीर बनो, ललकार कर कहो यानी आवाज उठाकर कहो कि मैं भारतीय हूं। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है, ऐसा सबको कहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद भी इसका पालन करते थे और उन्हें लोगों को बताया कि सब ने ऐसी कसम खानी चाहिए कि प्यारे देशवासियों, तुम वीर बनना और ललकार कर कहना है कि मैं भारतीय हूँ, यानी देश प्रेम होना चाहिए। और ये सब जो है, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई, ऑल आर माय ब्रदर्स। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा, यानी देयर डिग्निटीज, देयर प्रेस्टीज इज माय प्रेस्टीज, देयर प्रेस्टीज इज माय प्रेस्टीज, मेरी उनकी प्रतिष्ठा ही मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव ही मेरा गौरव है। यानी क्या, उनका गौरव प्रेस्टीज, उनका प्रेस्टीज है, मेरा प्रेस्टीज है, यानी उनका गौरव मेरा गौरव है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, यानी 4 जुलाई 1902 को उनका देहांत हुआ। He was passed away in 4th July 1902। लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। His work and message is immortal. Now also his work and message are immortal. यानी आज भी उनके क्या है, कार्य यानी वर्क और संदेश यानी क्या, जो उन्होंने हमें मैसेज दिया है, संदेश दिया है, अच्छे बनने का मार्ग बताया है, वह कभी भी नहीं मरता, यानी वो नाश नहीं होता, अमर रहेगा।
इस तरह ये स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने उनकी जीवनी लाइफ के बारे में पढ़ा है। होमवर्क देखो, प्रश्नोत्तर लिखना है। प्रश्नोत्तर फेसबुक में सब लिखिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजता हूँ। होमवर्क क्या है कि हाव भाव से पाठ पढ़ना है। देखो विराम चिन्हों का इस्तेमाल करके हाव भाव से यानी विथ एक्शन हाव भाव से पाठ पढ़ाई कीजिए। समझ में आया बच्चों कि आपको इस पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ना है। और एक बार मैं आपको यहाँ शब्दार्थ बताता हूँ। शब्दार्थ देखो, प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन, दर्शन यानी फिलॉसफी, प्रतिष्ठित वकील यानी वेल नोन लॉयर, धर्मपरायण महिला रिलीजियस वुमन, कुश्ती यानी रेसलिंग, प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिशंस, व्याख्यान समिति यानी लेक्चरर्स क्लब, पाश्चात्य विज्ञान वेस्टर्न साइंस, सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस, हृदय स्पर्शी यानी हार्ट टचिंग, मुग्ध मोहित फैस्किनेट, अनुयायिनी यानी फॉलोवर, अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन या ब्लाइंड बिलीफ, रूढ़ी यानी कस्टम्स जो हमारे पहले से आए हुए बुरी आदतें, रूढ़ियाँ, ध्येय एम स्थापना यानी एस्टैब्लिश करना, विदेशी अनुकरण फॉरेन इमिटेशंस, दास्य मनोभाव स्लेवरी मेंटेलिटी यानी क्या गुलाम बनने के मनोभाव, हीनता यानी वीकनेस, अज्ञान यानी इग्नोरेंस। इस तरह आपको शब्द का अर्थ और पाठ पढ़ाई करना अच्छी तरह और समझ में लाने की कोशिश करना है। कुछ समस्या है, कुछ प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हाँ, धन्यवाद।